क्लैट देने से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, देन यू आर टोटली रॉन्ग। आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे इंटर्नशिप्स मिलेगी, हमें एक डिसेंट वहां से प्लेसमेंट मिल जाए। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो मी, आई एम डिम्पल पारिक, a law graduate from National Law University, Assam, and a legal reasoning teacher by profession. Why have we created this space is the main question here. So, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाने का सपना बहुत पहले से देख लिया था, जब मैं 9-10 स्टैंडर्ड में थी। और जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने 2017 में क्लैट दिया था। आई फेल्ट कि उस वक्त देखो इतना ऑनलाइन सब कुछ नहीं था, उस वक्त कोविड के बाद ग्रेजुअली सब कुछ इंक्रीज़ हुआ, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी और हमारी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ हमें वो सब पढ़ाते थे वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी हमारे लिए। बट कहीं ना कहीं एक मेंटोरशिप, जो प्रैक्टिकलिटीज़ होती है ना, वो मिसिंग थी। इन द सेंस कि अगर कोई इंसान खुद से कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है और वो खुद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देख के आता है, किसी प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज में जाता है और एनवायरनमेंट देख के आता है, तो वो हमें बहुत सारी बातें हैं जो बता सकता है, असलियत बता सकता है कि भाई तुम कौन से कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी, किसमें नहीं मिलने वाली है। तो वो रियलिटी चेक कहीं ना कहीं मिसिंग था। एंड एज अ रिजल्ट मैंने सोचा कि अब जब मैं खुद एक NLU पास आउट हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस है, देन वाई नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म, ताकि मैं एज अ लॉ मेंटर समझ लो, एक एल्डर सिस्टर समझ लो, एक सीनियर समझ लो, आप लोग की जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग योर करियर कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे इंटर्नशिप्स मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी क्वेश्चंस है आपके, उन सबको मैं सॉल्व कर सकूं और आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकूं। सो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझसे टच में हैं, लास्ट ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे चुके हैं, इस साल देने वाले हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड व्हाट आई फील इज देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन देयर माइंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वन फाइन डे बस सुबह सोकर उठे और ये डिसाइड कर लिया कि हमें लॉ करना है। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, उस कॉलेज की फीस क्या होने वाली है, आपके अंदर कौन सी वो टैलेंट होना चाहिए जिससे कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ, आपके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, आप इस पर्टिकुलर करियर के लिए बने हो या नहीं हो। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कभी उन्होंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। बस खाली JEE नीट का एग्जाम दिया और हम लोग उसको क्रैक नहीं कर पाए, चलो एक काम करते हैं, क्लैट देके कोई लॉ कॉलेज से लॉ कर लेते हैं। बट दैट इज नॉट द होल पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर यह है कि चाहे स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो, यानी कि वो एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता हो या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर का जब भी डिसीजन लेते हो एक प्रॉपर रिसर्च करो। ये जो इंटरनेट हमें फ्री में मिला है उसका आप सही यूज़ करो और फाइंड आउट करो कि विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सपना ही ये है कि हमें किसी अच्छे कॉलेज में जाके अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपने पेरेंट्स की लाइफ अच्छी करनी है, हम चाहते हैं कि हमें एक डिसेंट वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाए। बट पॉइंट ये है कि अगर आपने बस ये सोचा है कि क्लैट देने से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, देन यू आर टोटली रॉन्ग। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो बिफोर गेटिंग इन टू ऑल ऑफ दिस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार एक प्रॉपर रिसर्च करो कि आखिर आपको जीवन में एक्चुअली करना क्या है। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, ये बचपन से ही शुरू हो गया था। मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है। एक होता है ना, बच्चे को पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। तो मेरा ये विजन क्लियर था एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने भी कभी मुझे मना नहीं किया कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें साइंस ही लेनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड फाइनली मैं जब 9th-10th में थी, मुझे क्लियरली पता था कि मार्क्स में चाहे कितने भी, मुझे 10th में 9.8 CGPA आई थी, बट मुझे क्लियरली पता था कि भाई साइंस और कॉमर्स लेनी ही नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, बिकॉज वही आगे जाके मुझे हेल्प करने वाली है। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया और उस टाइम पे मुझे पूरा पक्का पता था कि मुझे क्लैट ही करना है, क्लैट ही देना है और किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे। एक रीज़न ये भी था कि अपने फैमिली में भी मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आनी थी, अपनी लाइफ में एक
एक स्टेबिलिटी मुझे लेकर आनी थी और मुझे लगा कि भाई अगर मैं किसी ऐसे वैसे कॉलेज से कर लूँगी तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपकी जो पूरी लाइफ है, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है, आप मानो या फिर ना मानो। तो जब मैंने सोच ही लिया था कि मुझे लॉ करना है तो मैंने 11th में फिर ऑप्ट कर लिया फॉर ह्यूमैनिटीज़ और फिर लग गई अपनी पढ़ाई में। अब पॉइंट ये था कि किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, 11th-12th में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए और साथ में क्लैट तो मुझे क्रैक करना ही था। तो ये सारा सब कुछ मैंने किस तरीके से मैनेज किया मैं बताती हूँ। स्कूल जाती थी, मैं स्कूल गई, मैंने स्कूल की पढ़ाई की। मैं मोस्टली ये कोशिश करती थी कि स्कूल का जितना भी बिजनेस है वो मैं स्कूल में कंप्लीट करके आऊँ, बिकॉज 11th-12th में ना इतना बर्डन नहीं होता है इन कंपैरिजन टू जब आप 8, 9, 10th में होते हो। तो आपको ना कभी जैसे 7 पीरियड्स आपके एक दिन में हो रहे हैं अगर स्कूल में, तो उसमें से आपको कोई ना कोई 1 या 2 पीरियड्स फ्री मिल जाते थे जिसमें आप बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो या जो भी असाइनमेंट आपको मिला है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मुझे जब भी मिलता था ना, मैं अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करती थी। एंड दिस इज द की टू योर सक्सेस कि आपको अगर आधा घंटा भी मिल रहा है, अगर आप स्कूल जा रहे हो और आप बस से जाते हो, आपका स्कूल आधे घंटे दूर है, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप ऑटो से जा रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर टाइम को भी यूटिलाइज करना है, तभी आप अपनी जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है वो कर पाओगे। कैसे कि अगर आपको आधा घंटा लग रहा है स्कूल जाने में और आपके पास में समय है, आप ऑटो से या बस से जा रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर साथ में कैरी करके चलो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए जाओ। आपका एक टास्क जो होगा वो उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा और सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा। या फिर सुबह सुबह उठ करके अपना एक ऐसा रूटीन बनाओ आप, जहां स्कूल जाने से पहले आप 1.5 से 2 घंटे डिवोट कर रहे हो कि भाई मुझसे सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है, फ्रेश माइंड अच्छे से पढ़ाई होती है, याद रहती है चीज़ें, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो आप। तो भाई सुबह सुबह उठो, स्कूल जाने से पहले ही अपना एक टास्क कंप्लीट कर लो कि आज मुझे सुबह उठ करके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है उसको कर लेना है, आज मुझे सुबह उठ करके लीगल रीजनिंग करनी है, आज मुझे सुबह उठ करके मॉक टेस्ट देना है। इस तरीके से आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर ये व्हाट वर्क कैन नॉट वर्क फॉर यू, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वही आप करोगे, फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट यस, मैं आपको बता जरूर सकती हूँ। तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मैं फ्लेक्सिबल रही हूँ कि सुबह उठ के पढ़ूंगी तो भी चलेगा, रात को पढ़ूंगी तो भी चलेगा। एंड एज अ रिजल्ट, बट सुबह उठना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं रात को जाग के पढ़ाई करूँ। तो सुबह बस उठी मैं और फिर स्कूल चली गई, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्कड फॉर मी। तो यही चलता था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी। जब मेरे बाद में छुट्टियाँ आती थी, समर वेकेशन आते थे, तब तो मैं पूरी पूरी रात पढ़ती थी, सुबह 5 बजे सोने के लिए जाती थी। एंड दिस इज़ हाउ मैंने टाइम निकाला। अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्लैट क्रैक करना है, पेपर बहुत ईजी आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर अपना टाइम वहाँ पर डिवोट करना ही करना होगा, तभी आप उस चीज़ को क्रैक कर पाओगे। बहुत सारी हैबिट्स है जो आपको चेंज करनी होगी। एक गलती मैं आपको बताती हूँ जो मैंने की और मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग करो, और वो ये कि मुझे हमेशा से पता था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कि मुझे मैथ्स नहीं आती, मैथ्स मेरी बहुत खराब है। 10th में मैंने लिटरली जो हमारी मैथ्स की बुक थी ना, 10th स्टैंडर्ड वाली, दीदी मुझे पढ़ाती थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तेरी मैथ्स बहुत खराब है, बट मार्क्स तो अच्छे लेके आने ही हैं, तो एक काम कर, इस बुक को ना घोल के पी जा, है ना। मतलब जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करते जा। तो शायद मैंने 8 से 10 बार उस पूरी बुक को रिवाइज किया था। सॉल्व करना अलग था, सॉल्व करने के बाद 8 से 10 बार मैंने उस पूरी बुक को मतलब घोल के पी गई थी मैं उसको, कि कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा मैं कर दूंगी। एंड दिस इज हाउ आई मैनेज टू गेट सम डिसेंट स्कोर। ठीक है, मतलब डिसेंट नहीं, A+ मिला था मुझे, तो अच्छा स्कोर मुझे मिला। बट मुझे बहुत डर लगता था अंदर से मैथ्स करने में। एंड सबसे बड़ी जो गलती मैंने की वो ये कि मैंने मैथ्स पे फोकस ही नहीं किया। मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैंने बचपन से लिटरली, जब हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में थे तो हम लोग पढ़ रहे थे, मेरी स्कूलिंग आसाम से हुई है, गुवाहाटी से हुई है, तो वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया कि मैंने कभी ग्रामर पढ़ी ही नहीं कि टेंस क्या होता है, किसके आगे ING लगेगा, वर्ब लगेगा। कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में कि भाई इंग्लिश भी पढ़ने की जरूरत पड़ती। तो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी, लीगल में मुझे बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से, तो लीगल मैंने अच्छा खासा कर लिया था और लॉजिकल भी मैंने अच्छा खासा कर लिया था। अटकता था मेरा हमेशा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया, और जो हमारा क्वांट वाला पार्ट था वो तो जीके तो मैंने कर ली थी कि भाई ठीक है, रट्टा मारना है, कैसे भी मारना है, कर लेंगे वो। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आई मैथ्स में, और मैंने सोचा कि पहले सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में जाके मैथ्स करेंगे, क्योंकि मैथ्स करने बैठती थी और मेरा मूड खराब हो जाता था। एंड एज अ रिजल्ट एंड आते 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 लास्ट में जब 2 महीने बच गए, तब मुझे बहुत अंदर से डर लगने लगा कि अभी तक तो मैथ्स की नहीं है, कैसे होगा। मम्मी ने भी बहुत कुछ किया कि आसपास में कुछ भैया लोग थे जो लोग अच्छा खासा CA वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी बोली कि भाई इसको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा बेसिक समझा। तो बहुत कुछ किया मैंने, लिटरली नथिंग वर्कड।
सो 20 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे। हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता था। 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे मैथ्स के। मैथ्स का पेपर टफ भी आया था, बट यस मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। तो आप खुद सोचो कि अगर मैंने मैथ्स सही ढंग से की होती, मुझे जबकि पता था कि मेरी वीकनेस क्या है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ बार बार की वीकनेस क्या है, उस पर फोकस करो, मॉक टेस्ट दो, वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। क्यों बोलती हूँ मैं? इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही वाली बात है कि मैं नहीं चाहती कि जो मिस्टेक्स मैंने की वो सब आप कमिट करो। तो मॉक टेस्ट दो, दिस इज द टाइम, अभी वक्त है आपके पास। मॉक टेस्ट दो और फाइंड आउट करो कि आपके कौन से एरियाज ऑफ वीकनेस है। वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर पढ़ना एकदम बोरिंग लगता है, कोई बात नहीं, आपके पास कोई आपकी ही कोई स्कूल की बुक होगी, उसको पढ़ लो। कोई, मैं तो कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कोई इंग्लिश का कोई पॉडकास्ट देख लो, कुछ ऐसा कुछ देख लो जिससे कि आपकी जो इंग्लिश को समझने की जो नॉलेज है, स्पीड है, वो इंक्रीज हो बेसिकली। बिकॉज जब तक आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे आप नहीं समझ पाओगे। और एक बार अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन सीख लिया ना, उसके बाद आपको क्लैट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज अगर आप ये समझ गए कि ये पर्टिकुलर लाइन आखिर बोलना क्या चाह रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, अब वोकैबुलरी का वर्ड आसानी से अपने आप ही आंसर दे पाओगे कि भाई इसका मीनिंग ये होगा, या फिर कहाँ पे कौन सा वर्ब लगता है, टेंस लगता है, वॉट एवर इट इज़। तो इस चीज़ पे आप काम करना शुरू करो। और अगर मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है, आप अभी से लग जाओ। और मैथ्स तो छोड़ो, अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है, लीगल अच्छी नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा मॉक टेस्ट देने के बाद। मॉक एनालाइज करो और फिर उसी दिन से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लग जाओ। अगर आपको लगता है कि बाकी सब सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे, एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि उस एक सब्जेक्ट को आप रोज़ या फिर हर ऑल्टरनेट डे पढ़ रहे हो और उसके सेक्शनल टेस्ट जो है वो दे रहे हो। आज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मैं आपकी क्या लाइफ है, बट मुझे पता है या फिर मेरी फैमिली को पता है कि ये जो लाइफ है अभी बनी है, थोड़ा सा एम्पायर जो मैंने क्रिएट किया है अपना, वो कितने हार्ड वर्क से किया है। हार्ड वर्क किए बिना कुछ नहीं होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको आके बोलेंगे कि शॉर्टकट अपना लो, शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होता है। वो शॉर्टकट आपके लिए कुछ दिनों के लिए वर्क करेगा, बट आप अगर एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो ये शॉर्टकट आपके लिए कभी काम नहीं आने वाला है। सो यस, यही आज का पूरा होल पॉइंट था कि आपको बताऊं कि मैंने कैसे किया, मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम माय स्कूल टू लॉ स्कूल। तो आज के टेक अवेज क्या हैं, इनको याद रखना। सबसे पहले, अगर आप अभी 9th-10th में हो और कंफ्यूज हो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, अगर सोच ही लिया है कि लॉ करना ही है किसी भी हाल में, कोई प्लान बी है ही नहीं, देन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़। क्योंकि अब पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि भाई इसको कुछ नहीं आता है, इसके मार्क्स कम आते हैं, ये एकदम कुछ पढ़ने लायक ही नहीं है, तो इसको आर्ट्स दिला दो। लेकिन आज के टाइम पे ये जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, वो टोटली चेंज हो चुकी है। हर एक बच्चा आज ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऑप्ट कर रहा है बिकॉज बहुत सारे करियर ऑप्शंस है आपके लिए जो खुल जाते हैं। एंड येस, उसके बाद अगर आपने सोच लिया है कि आपको लॉ ही करनी है, तो आप सही टाइम पे अपनी सही कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको एक सही रास्ता मिलता है, इसलिए सही कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में सही मटेरियल्स आपको पढ़ने हैं, सही रिसोर्सेज आपको देखने हैं। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ कि मैम नेक्स्ट पर्टिकुलर जो आपका सेशन होगा, वीडियो होगा, वो आप इसी टॉपिक पर लेकर के आना, तो मैं डेफिनेटली आपके लेकर के आऊँगी। एंड ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई वांट। सो इसीलिए अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर से दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाइक नहीं किया है इस वीडियो को ज़रूर से कर देना, और अपना कॉमेंट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।